वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि शुरू होंगे 15 अक्टूबर से, और जिस दिन रविवार पड़ेगा, और इसका समापन होगा 23 अक्टूबर को। उस दिन सोमवार है, और 24 अक्टूबर को दशहरा है, यानी कि दशमी है। 24 तारीख यानी कि दशमी के दिन कलश विसर्जन होता है, और जो कि उत्तर भारत में लोग सांझी रखते हैं, वो सांझी का भी विसर्जन करते हैं। और नवरात्रि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। के उत्तर देना चाहूंगी, जैसे कि कुछ मेरी बहनें जानना चाहती थी कि जैसे कि हम हमेशा से 2 व्रत रखते थे। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, और कुछ दिन पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। तो वो लोग जानना चाहते थे कि क्या हम पूरे 9 दिन व्रत इस बार रख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार मलमास लगा था, तो कोई भी ऐसा कार्य जो आप पहली बार कर रहे हैं वो ना करें। अगर आप पहले भी 2 दिन का व्रत रखते थे, तो आप इस बार भी 2 व्रत रखें। अगली बार से अगर माता रानी ने चाहा तो आप पूरे 9 दिन व्रत रखें। चाहूंगी कि जो लोगों ने अब तक कलश स्थापना नहीं की थी और वो पहली बार कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो इस बार भी वो कलश स्थापना ना करें, क्योंकि मलमास की वजह से कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है। भगवान ने चाहा तो अगली बार आप कलश स्थापना भी करें और 9 दिन का व्रत भी रखें। वैसे अगर आपके घर परिवार वाले कहते हैं और आपका दिल चाहता है, तो जैसा वो चाहे आप वैसा करें। अब आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापना वैसे तो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही साधारण सी विधि होती है, और चाहे तो आप ब्राह्मण से भी कलश स्थापना करवा सकते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर 8:47 तक रहेगा। अलावा जो लोग उस समय पर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। नवरात्रि से पहले अपने घर की और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें, जो कि आपको पता ही है कि जहाँ पर सफाई होती है, सब कुछ साफ रहता है, शुद्ध रहता है, तो वहाँ पर तो माता रानी आ ही जाती है। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, और चाहे तो सुबह शाम दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने कलश स्थापना की है, यानी कि घट स्थापना की है, तो आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। वैसे ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आप चाहें तो जलाएं, या फिर अगर आप नहीं जला सकते हैं, उसकी इतनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आप ना भी जलाएं। लेकिन अगर आप जलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप पूरे 9 दिन के व्रत अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। पहले अपना शारीरिक क्षमता को देख लीजिए कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, तभी आप व्रत करें। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएं और व्रत करें। हमें और कार्य भी करने होते हैं महिलाओं को, तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप ये कार्य करें। बताती हूँ कि कलश स्थापना के लिए और नवरात्रों के लिए हमें क्या क्या पूजन की सामग्री चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलिए हमारी मेहनत सफल हो गई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो नवरात्रि की पूजन सामग्री में हमें सबसे पहले लेना है लाल कपड़ा, जो कि हमें कोई एक चौकी या पटरी ले लेनी है, जिसके ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछाना है। लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल ना मिले तो साफ पानी भी ले सकते हैं, लेकिन गंगा जल वैसे आसानी से अब मिल जाता है। पूजा की किसी भी दुकान पे आप जाके गंगा जल मांगेंगे तो गंगा जल आपको मिल जाएगा। चाहिए आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाए आप वही ले लें। इसके अलावा पूजा के लिए हमें चाहिए फूल। वैसे तो गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी मेरे पास यही फूल थे तो मैंने यही रख लिए। और 5 फल चाहिए होते हैं। 5 ऋतु फल आप ले सकते हैं, चाहे तो एक ही फल आप 5 की गिनती में ले सकते हैं, जैसे 5 केले ले लें या 5 सेब ले लें, या फिर 5 अलग अलग फल भी आप ले सकते हैं।
और चाहिए ये पंचमेवा। वैसे तो मार्केट में बने बनाए पैकेट भी इसके मिलते हैं, लेकिन मैंने ये घर में ही तैयार किए हैं। और इलायची, लौंग, काले तिल और नारियल लेना है। पानी वाला नारियल होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, आजकल वैसे बाजार में छिले हुए नारियल भी मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे ये थोड़ी सी ना चोंच होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन छिला हुआ नारियल पानी वाला आपको नहीं लेना है। और चाहिए बताशे। अगर आपको बताशे ना मिले तो आप इस तरह से मिश्री भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। बताशे लें, मिश्री लें, या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं। प्रसाद के लिए आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और लेनी है आपको सुपारी, पीली सरसों में लेनी है कपूर। वैसे तो आमतौर पे यही वाली कपूर ली जाती है, क्योंकि मार्केट में ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन पूजा के लिए हम यही वाली कपूर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल ये वाली कपूर भी आ रही है, जो कि कहते हैं कि ये देसी कपूर होती है और इसे जलाने से धुआं भी नहीं होता है, और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप ये वाली कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपूर इस वाली कपूर से थोड़ी सी महंगी होती है। और हमें चाहिए मौली, जनेऊ, हुई, रोली। वैसे रोली के साथ साथ आप चाहें तो कुमकुम या फिर ये सिंदूर भी ले सकते हैं। कोई सी भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहिए हमें चंदन का टीका। चंदन मतलब टीका लगाने वाला, पीला चंदन या फिर सफेद चंदन भी आप ले सकते हैं। तिल का तेल या फिर घी भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें अखंड जोत जलाने के लिए जिसे आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या तिल का तेल जो भी चाहें। लोबान, ये पाउडर वाला लोबान है जो पाउडर की फॉर्म में आता है। वैसे तो ये भी अच्छा रहता है, और चाहे तो आप एकदम देसी वाला ये वाला लोबान जो कि डली की शेप में आता है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस चाहिए आपको एक कलश। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का, जो भी कलश आप चाहें वो वाला कलश आप ले सकते हैं। और ये जौ है, ये है हवन सामग्री। ये तो जो मार्केट में बनी हुई मिलती है वही हवन सामग्री है, लेकिन जब आप घर में डेली हवन करें तो आप इसके अंदर काले तिल और पीली सरसों, जौ ये भी मिला सकते हैं, जो कि हवन करते टाइम अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर, या फिर जो लोग सांझी रखते हैं वो सांझी भी ले सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ पे उत्तर भारत में सांझी रखी जाती है, तो वो सांझी की भी लगा सकते हैं। और कोई तस्वीर भी आप ले सकते हैं, या फिर मूर्ति, जो भी कुछ आपके पास हो आप वही ले सकते हैं। और हमें चाहिए छोटे गणेश जी पूजा करने के लिए, और चुनरी माता रानी को चढ़ाने के लिए। और चाहिए अखंड जोत, जो कि हम अखंड जोत जलाते हैं। वैसे आप चाहें तो मिट्टी के दिए में भी अखंड जोत जला सकते हैं, और चाहे तो इस तरह की अखंड जोत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको सही लगे, जिसमें आपको सुविधा लगे, आपको उसी में अपनी जोत जला लेनी है। इसके अलावा हमें पंचामृत के लिए चाहिए दूध, और चाहिए हमें दही, देखिए, और हमें चाहिए हनी, मधु और देसी घी, तुलसी का पत्ता, और इसके साथ ही गंगा जल चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। हमें चाहिए ये उपला। अगर गाय के गोबर का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप एक नॉर्मल जो साधारण उपला होता है उसे भी ले सकते हैं। मार्केट में अब बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो ये सब जगह मिलते हैं। अगर आप इस पे हवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। उपलों की धूमनी देने के लिए आप इस तरह से एक छोटा सा ना हवन कुंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी हवन कर सकते हैं। कपूर जलाने के लिए इस तरह एक ये छोटा इसकी ज़रूरत होती है। इसमें आप अच्छे से कपूर जला के और लौंग की आहुति दे सकते हैं। वैसे तो ये स्टील का होता है तो इसके काले होने के चांस होते हैं, तो इसमें आप ऐसे कीजिए, कोई भी पुराना दीपक हो आप उसे रख लीजिए, और इस तरह से उसे जला के आप इसको पूरे घर में ऐसे घुमा भी सकते हैं।
इसके अलावा हमें चाहिए ये माता रानी का 16 श्रृंगार, जो कि हम माता रानी को अर्पित करते हैं। इसमें पूरी 16 चीज़ें होती हैं। वैसे तो आप इन्हें अलग अलग भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में उन्हें खुद इस्तेमाल करें, या फिर अपनी सहेलियों को या अपने रिश्तेदारों को या सुहागन महिलाओं को आप उन्हें दे भी सकते हैं। और वैसे तो ये बने बनाए आजकल पूरे के पूरे पैकेट, मतलब इस तरह से डब्बे में भी पूरा 16 श्रृंगार का सामान आता है। आप चाहें तो ये ले आएँ और माता रानी को ये अर्पित करें। आपको जौ बोने के लिए ये मिट्टी का बर्तन चाहिए और इसके साथ ही आपको चाहिए मिट्टी। जौ कैसे बोने हैं और इसकी पूजा विधि क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जौ बोने की सरल विधि भी आपको बताऊंगी और पूजा की भी सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। ये मिट्टी अभी तो ऐसे ही है, इस मिट्टी को अच्छे से छान लेना है और तब उसके बाद हमें इसमें डालनी है। तो जब मैं ये करूँगी तो मैं उसकी वीडियो भी आपके आने वाले टाइम में आपको दूँगी।